रोहिणी जिला के थाना विजय विहार ने एक लैपटॉप सहित 76 मोबाइल फोन की बरामदगी के साथ एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठित मोबाइल चोरों के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। एक नाइफ बरामद हुआ और जब उसके बैकग्राउंड चेक की गई तो वो कई मामलों में इन्वॉल्व पाया गया और फर्दर सस्टेन क्वेश्चनिंग में पता चला कि वो कुछ मोबाइल जो चोरी और मोबाइल स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में भी इन्वॉल्व रहा है रोहिणी में। तो जब उससे पता आगे फर्दर क्वेश्चनिंग की गई तो उसने जब बताया कि वो आगे मोबाइल किसको देता है, रिसीवर कौन है, तो रिसीवर तक जब हम पहुँचे तो ये जो शख्स जो हमने पहले नैप किया था उसका नाम पीयूष एलियस राज है और वो मंगोलपुरी का रहने वाला है और ही इज़ ए बैड करैक्टर ऑफ मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन। एंड सेकंड जो रिसीवर है वो मयंक एलियस रोहित है जो कि रोहिणी का रहने वाला है। तो मयंक एलियस रोहित जो है जब वहाँ तक हमारी टीम पहुँची उसकी क्वेश्चनिंग के बाद पता चला कि वो काफ़ी लंबे टाइम से मोबाइल चोरी और जो स्नैच्ड मोबाइल्स होते हैं उनके वो कलेक्ट करके आगे फर्दर डिफरेंट स्टेट्स और नेपाल, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में वो रेगुलर बेसिस पे भेजता रहा है। तो उसके पास से हमें इनिशियली अराउंड 76 मोबाइल्स जो हैं वो बरामद हुए। अभी तक हमने टोटली ये मोबाइल 20 के आसपास जो स्नैचिंग और थेफ्ट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिल्ली उससे ये कनेक्ट हो चुके हैं और कुछ मोबाइल अभी फर्दर हमारी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो अभी कनेक्ट होने बाकी हैं। एंड इनके कुछ गैंग मेंबर्स हैं विच फैसिलिटेट आउटवर्ड ट्रांजिट ऑफ द मोबाइल्स थ्रू डिफरेंट मीन्स, रोड के थ्रू या इवन कुरियर के थ्रू या इवन मैन टू मैन भी ये लेके जाते हैं जो नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में। और फर्दर वी आर सस्पेक्टिंग कि ये जो मोबाइल्स आगे लेके जाते हैं इंटर कंट्री ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी कंस्पिरेसी में या किसी बड़े क्राइम में ये इन्वॉल्व होते हैं। सर, जितने मोबाइल पकड़े गए हैं अभी तक आपको तकरीबन 20 मोबाइल ट्रेस हो चुके हैं, तो सभी मोबाइल जो है दिल्ली से ही जो है चोरी है या नहीं, टोटल 76 मोबाइल हैं जो 76 मोबाइल और एक लैपटॉप अभी इनसे हमें मिला है। इसने जो क्वेश्चनिंग में बताया कि ये अराउंड एवरी 2-3 मंथ्स में ये मोबाइल कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट जो दिल्ली के जो मोबाइल थीफ हैं या स्नैचर्स हैं उनसे ये मोबाइल कलेक्ट करते हैं और उसको बाकायदा एक जगह पे कलेक्ट करके बक्सों में भर भर के आगे डिफरेंट जगह पे वो भेजते हैं। तो ये एक खेप थी जो हमारी टीम ने इसकी पकड़ी। पास्ट में ये ऐसे ही काफ़ी मल्टीपल टाइम्स ये भेज चुका है ऐसी अक्रॉस द बॉर्डर। तो पुलिस कैसे पहुंची इस पे काबू? ये हमें जैसे मैंने बताया कि हमारी कुछ टाइम से ड्राइव भी चल रही है, एक तो बीसी चेकिंग के रिगार्डिंग और कुछ विजय विहार एरिया में 1-2 मुकदमे हमारे नज़र में आए थे स्नैचिंग के, जिसमें कुछ सस्पेक्ट पर्सनस हमारे नोटिस में थे कि दीज कुड बी द सस्पेक्ट्स। तो क्वेश्चनिंग के टाइम में पता चला कि आगे ये अदर देन दैट सेम केस और भी कई केसेस में जो रिसीवर है उसके थ्रू हमें पता चला कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के तौर पे ऑपरेट करते हैं। तो जितने भी स्नैचर्स या थीफ हैं ये रिसीवर को आके मोबाइल देते हैं, रिसीवर आगे फर्दर इनके कुछ और पर्सनस हैं उन पे भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, उनको आगे फर्दर ये मोबाइल डिस्पोज ऑफ करने के लिए देते हैं जो कि फर्दर आगे अपने अक्रॉस द बॉर्डर्स इन मोबाइल को भिजवाते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि पीयूष जो है वो तो बीसी है, चोरी और स्नैचिंग वगैरह के मल्टीपल ये इंसिडेंट्स इसके इन्वॉल्वमेंट्स इसकी पाई गई हैं और मयंक के ऊपर भी अभी तक 2 केसेस की अभी हमारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी फर्दर अभी इनके जो मेंबर्स हैं आगे जिनको इससे थ्रू ये डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिसमें मेन जो कंस्पिरेसी आप ये कह सकते हैं कि जो विच आर द मेन किंग पिन्स एज वेल एज द फैसिलिटेटर टू मूव द मोबाइल्स आउटसाइड इंडिया, वो अभी लिंक अभी हम जोड़ रहे हैं। कुछ लोग हमारे अभी क्वेश्चनिंग में हम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे जल्दी ही वो उनको भी हम पकड़ लेंगे। इसका क्या उपयोग हो सकता है या इसके बाद भेजते या वो चालू होते हैं, किस तरह का दुरुपयोग हो सकता है, इस तरह की कोई जानकारी? ये मोबाइल मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ये ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के राइट फ्रॉम आईफोन, सैमसंग, वीवो, रियलमी, नोकिया, वन प्लस सभी टाइप के मोबाइल हैं और ये स्पेयर पार्ट्स के तौर पे नहीं, एज एक कंबाइंड ये जो कंप्लीट बिल्ट यूनिट के तौर पे ही आगे ये अक्रॉस द बॉर्डर ये भेजते थे। तो वी आर सस्पेक्टिंग कि जो इंटरनेशनल जो सिंडिकेट्स हैं डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्राइम्स कुड बी एनी
इवन अदर नेफेरियस एक्टिविटीज़ में जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उनके हाथ में भी ये डेफिनेटली मोबाइल लगते हैं और वहाँ पे ये मिसयूज़ होते हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। सर और भी लोकल लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जा सकती है अभी तक? अभी तक दिल्ली के हमें कुछ और सस्पेक्ट्स के नाम आए हैं जो कि फ़र्दर डिस्पोज ऑफ करने में इनकी हेल्प करते थे, बट ये एज ए कलेक्शन के तौर पे एक बार कलेक्ट करते थे, बैग्स में भरते थे और फर्दर इनका एक ट्रांजिट रूट बना हुआ है, डिफरेंट रूट्स। कुछ रूट्स के थ्रू ये नेपाल भेजते थे, कुछ एक चेन वो है, एक चेन है जो बांग्लादेश में भेजती थी और हाईली लाइकली कुछ और कंट्रीज़ में भी ये भेजते होंगे और बाकी जो इंडिया की स्टेट्स में वहाँ भी, वो अब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या सर किन दरों पे ये मोबाइल को सेल करते थे, वहाँ पे बाहर जाते थे किन दरों पे, और इसका एक तरह से दुरुपयोग अगर कहें आपको कितना बड़ा बिल देना? देखिए अभी तक जो रोहिणी के मैं बात करूं तो रोहिणी की का ये सबसे बड़ा जो है कैच है ये मोबाइल चोरी के रिगार्डिंग। इट इज़ नॉट अबाउट मोबाइल थेफ्ट ओनली, क्योंकि ये यूजली जो चोर यूजली कोशिश करते हैं कि मोबाइल के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग चोर बाज़ार या कहीं और बेचे जाएं, पर यहाँ पे इनका मोडस ऑपरेंडी टोटली डिफरेंट था। ये कंप्लीट यूनिट मोबाइल जो है उनको ही बॉर्डर क्रॉस करवाते थे और हाईली लाइकली ये बहुत ही मतलब कि किसी ना किसी सीरियस जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट आवर नेशन, उसमें जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं उनके हाथों में ये मोबाइल जाते थे। दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। सर मोबाइल चालू होता है, उसकी अपनी EMI होती है, टेक्नोलॉजी होती है, क्या वो इस्तेमाल ना हो इस तरह की कोई सूचना दी जा सकती है या इसका कोई काम हो रहा हो? क्या इसमें तो गृह मंत्रालय को भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो मोबाइल चल ना पाए बाहर जाने के बाद, या जो रूट जा रहा है उस रूट पर कैसे उसका इस तरह की कोई एडवाइजरी, कोई सूचना दी जाती है? इसमें हम डेफिनेटली मिनिस्ट्री को भी हम आगे इंटीमेट करेंगे और जो स्टेट्स के थ्रू जहाँ जहाँ ट्रांजिट रूट है उन स्टेट्स के जो कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है उनको भी हम इंटीमेट करेंगे कि ऐसा जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चल रहा है इसको बस्ट किया जाए। उनके पार्ट पे भी जो हैंडलर्स हैं ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द मोबाइल्स, क्योंकि ये एक दो बंदे का काम नहीं है, ये मल्टीपल पर्सनस इन्वॉल्व हैं और इमीडिएटली ये शिफ्ट करते हैं, जैसे ही कलेक्शन होता है इमीडिएटली आगे शिफ्ट कर देते हैं। दे डू नॉट कीप इट फॉर लॉन्ग।